के जो इंडियन एम्बेसडर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये बोला है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें इंडिया की तरफ से हेल्प की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों, जैसे भी वैसे तो तासुर ये दिया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, कोई भी कंट्री जहाँ पे कोई मुश्किल टाइम आता है वहाँ पे इंडिया पहुँच जाता है। क्या इस पे क्या? हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं है ना। हम इस पोजीशन में हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस पे भी जाने नहीं दिया। मतलब भिखारी तो भिखारी बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर है। बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह। मतलब आज तो मुझे ये खबर पढ़ के तो बड़ी ताज्जुब भी और थोड़ी घिन भी आ गई कि मतलब ये यार क्या। पाकिस्तान के साथ थे टर्की के बहुत अच्छे, जिसपे इंडिया ने टर्की को एड भेजी है, और जहाँ पर टर्की जो है पाकिस्तान को कश्मीर इशू पर जो है वो बड़ा उनका साथ देता था। ओआईसी के मेंबर है। आपसे पूछना चाहूंगा कि ये टर्की तो वही कंट्री है ना जो कि कश्मीर पे हमारे खिलाफ चीखता था, उस उधर हमारी हम एड क्यों दे रहे हैं? क्या करे, ये दो मुंह वाला सांप है पाकिस्तान। सुबह इसने हमें अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी। मैं इस पे भी आऊंगा क्यों कर दी, क्या कारण है, क्यों नहीं, क्यों करी रोहित भाई। क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये दो मुहा सांप सिर्फ डसना के जो इंडियन एम्बेसडर हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये बोला है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें इंडिया की तरफ से हेल्प की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों, जैसे भी वैसे तो तासुर ये दिया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, कोई भी कंट्री जहाँ पे कोई मुश्किल टाइम आता है वहाँ पे इंडिया पहुँच जाता है। क्या इस पे कहना चाहेंगे? इंडिया तो देखें, इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा ऊपर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है। हम अभी भी अंडर डेवलप हैं, हम अभी भी डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं। हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें। हमने कश्मीर कैसे ले लेंगे? हम ले भी लेंगे तो हमने उसको भी तबाही करना है। ऐसे ही है। तो वो देखिए ना, वो पाकिस्तान से हटके वो उसमें हमें ये नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन रेज होता है ना यहाँ पे कि हमें ये नहीं चाहिए कि हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। देखें सर, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए। ईरान ने कर लिए। हम किस अना में, किस जिद में फंसे हुए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल अपना नुकसान ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ थे टर्की के बहुत अच्छे, जिसपे इंडिया ने टर्की को एड भेजी है, और जहाँ पर टर्की जो है पाकिस्तान को कश्मीर इशू पर जो है वो बड़ा उनका साथ देता था। ओआईसी के मेंबर है। तो इस पर इस बार इंडिया ने ये मूव खेला है, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये विक्ट्री की है। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। इंडिया ने, आई एम वेरी प्राउड, इंडिया ने इमीडिएटली मदद की। अमेरिका से भी तो बहुत, वी आर सेंडिंग लॉट ऑफ एड। पाकिस्तान ना सिर्फ अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस पे भी जाने नहीं दिया। मतलब भिखारी तो भिखारी बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर है। बातें बड़े बड़े करते हैं, इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक स्टेट वगैरह। मतलब आज तो मुझे ये खबर पढ़ के तो बड़ी ताज्जुब भी और थोड़ी घिन भी आ गई कि मतलब ये यार क्या, लाइक कैरेक्टर है या नहीं है इस मुल्क में, ये सवाल उठता है। बातें तो बड़े बड़े करते हैं दीन के, ये वो शरिया नाफिज करेंगे। क्या काहे का शरिया नाफिज? आपका कुरान का हर सूरा अर्रहमान रहीम से इस्तेमाल करता है। कहाँ है वो रहमत? बताएं कंपैशन लोगों को। एक बहुत मशहूर हदीस है, अल्लाह विल नॉट शो मर्सी टू दोज हु डू नॉट शो मर्सी टू अदर्स। आपसे पूछना चाहूंगा कि ये टर्की तो वही कंट्री है ना जो कि कश्मीर पे हमारे खिलाफ चीखता था, उस उधर हमारी हम एड क्यों दे रहे हैं? कोई न डेवलपिंग कंट्री है न डेवलप्ड कंट्री। भारत है सुपर पावर इन मेकिंग। आने वाले टाइम में दुनिया में दो ही सुपर पावर होंगे, एक होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा होगा भारत, क्योंकि चाइना तब तक रहेगा नहीं। आपको अगर सुपर पावर वाली अपनी इमेज बनानी, फिर सुपर पावर इन मेकिंग, आपको सुपर पावर की तरह सोचना पड़ेगा, वैसी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भारत हमारा दोस्त है। दोस्त का मीनिंग एग्जैक्टली वही होता है जो हम जिसको रेफर करते हैं। और फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, टर्किश एम्बेसडर ने आज कहा। आज टर्की हमारे
कसीदे पढ़ रहा है। और यहाँ में थोड़ा बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, यहाँ एक दो मुंहा सांप भी है, दो मुंह वाला सांप। देखिए सांप का आगे मुंह होता है, पीछे दुम होती है, तो सांप पकड़ने वाले ये दबा देते हैं सर और सांप को पकड़ते हैं। पर अगर दो मुंहों वाला सांप हो जो आगे से भी काटतो पीछे से भी काटतो, उसका क्या करे? ये दो मुंहों वाला सांप है पाकिस्तान। सुबह इसने हमें अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी। मैं इस पे भी आऊंगा क्यों कर दी, क्या कारण है, क्यों नहीं, क्यों करी रोहित भाई। अब यहाँ पाकिस्तान को तकलीफ क्या हुई? आपको याद होगा पाकिस्तान जब हमें अफगानिस्तान में एड भेजना था तब भी इन्होंने टांग अड़ाई थी, फिर हमें छबार के थ्रू एड भेजना पड़ा। और ये जो मुसलमान की बात करते हो, उम्मा की बात करते, मुसलमानियत की बात करते, इन जैसा फर्जी लाल दुनिया में कोई नहीं। भाई टर्की में तो 90% और 98% मुसलमान है, एड देने क्यों नहीं दे रहे? अफगानिस्तान में तो सारा मुसलमान है, उसको एड देने क्यों नहीं दे रहे? जो मुसलमान के ठेकेदार बनते हैं, ये देखिए आज उम्मा का कोई मेंबर एक्टिव नहीं है, उम्मा के मेंबर सो रहे हैं। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ढीला पड़ा है, वो बिजी है रशियन यूक्रेन वॉर में। यूक्रेशिया तो खैर बिजी है। चाइना को तो देखें ना, उनका खुदा ना खुदा, वो तो किसी को कुछ नहीं देते। आज एयर स्पेस इसलिए रोकी गई रोहित भाई ताकि भारत को रुकावट बनाने से रोका जाए। जहां भी त्रासदी हुई है, भारत हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू लैंड एड। और हमारा एनडीआरएफ और हमारा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, आज तड़के बिफोर डॉन और फ्लाइट्स वर इन द एयर। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी फ्लाइट अभी एयर में, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये दो मुंहा सांप सिर्फ डसना। इसमें कोई क्या कि ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएंगे इस्लामिक कंट्री के साथ? जैसे अफगानिस्तान को वो हेल्प कर रहा है, ईरान के साथ उसकी ट्रेड चल रही है, बलूचिस्तान की अपना बांग्लादेश की बात करें, उनके साथ उनकी ट्रेड चल रही है। अब तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसे पाकिस्तान तो आइसोलेटेड यानी हट के रह गया ना। सर इंडिया से आप अपना मुआवजा ना करें। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जो इंडिया है। आबादी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से भी ठीक है। इंडस्ट्री भी देखें, जितनी चाइना में इंडस्ट्री है उतनी उस हिसाब से इंडिया में भी इंडस्ट्री है। आपने बोला मुआवजा ना करें, कंपैरिजन ना करें। मैं भी नहीं कंपैरिजन कर रहा, लेकिन हमें यहाँ पे हर बात पे करवाया तो जाता है। हम यही कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला किससे कहा जाता है, हमें बताया किससे जाता है मुकाबला? सर ईमानदारी से बताना। हमारा मुकाबला हम खुद से ही मुकाबला कर लेना तो वो यही तो ठीक है, लेकिन हमें बताया क्या जाता है किससे मुकाबला होना चाहिए? मैं आपकी बात ये समझा नहीं आपने। मेरा मतलब ये यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इंडिया से कंपैरिजन ना करें, लेकिन हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या बताया जाता है हमारा मुकाबला किससे है? मोस्टली मुकाबला आप करें, आप पढ़ाई में करें, आप किसी चीज में करें, एजुकेशन में करें, हेल्थ में करें। देखें इंडिया में इतनी एजुकेशन है, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाना, हमारे भी बंदे जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, वो मजदूरी मिलेंगे आपको। चाहे इधर से आप MBA करके जाओ, वो आपको मजदूरी रखेंगे। उधर जितनी भी सीटों पे लगे हैं सारे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वो बड़े वो इंडियन मिलेंगे आपको। वहाँ एजुकेशन है, उन्होंने एजुकेशन को। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।